सबसे पहली बात तो आप 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर ले, लाल चंदन, मोगरा, कमल के फूल और कौड़ी अवश्य चढ़ाएं। अगर आप राहु की महादशा से पीड़ित हैं या राहु के दोष से आप पीड़ित हैं तो आप 2 लौंग के जोड़े उठाएं और वो जो शक्ति का संचारण हुआ है उन मंत्रों से उस यंत्र के अंदर, उस मूर्ति के अंदर, तो वो चालू रहता है, वो कंटिन्यू रहता है, वो चलता रहता है, बंद नहीं होता। राम राम, नमस्ते। आज हम बात करेंगे इस चैत्र नवरात्र में आपको क्या करना है, सरल विधियाँ, है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो 3 अभी पर्व एक के बाद एक बिल्कुल एकदम एक के पीछे लगे हुए हैं, महाशिवरात्रि, फिर होली, फिर चैत्र नवरात्र, तो ये बहुत ही अच्छा समय जब आप बहुत सारे यंत्रों और मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं और स्थापित भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नवरात्र की। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो एपिसोड 1 से देखना प्रारंभ करें अभी, क्योंकि ऐसी कुछ विधियां लोगों ने मुझसे कई बार पूछी हैं मेल पे और कमेंट्स पे, तो मैं ये विधियां आप लोगों को बता रहा हूँ, सहायता कर रहा हूँ ताकि आप वो कर सकें। और जिनको विज्ञान में रुचि है कि हमारे सनातन धर्म का विज्ञान कितना प्रगाढ़ है, तो एपिसोड 1 से लेके मैंने बहुत सारी गूढ़ बातें बताई हुई हैं, आप उनको देखिए तो आपको बड़ा आनंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़िए। ऐसा मैंने बहुत कम बोला है, पर अब मुझे लगता है कि शुरू में बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग इस चीज़ को नहीं सुनते हैं या सुन पाते हैं या मिस हो जाती हैं। तो पहले सब चीज़ें समाप्त कर लेते हैं और फिर अपना जो एपिसोड है वो हम प्रारंभ करते हैं। चैत्र नवरात्र इस बार 30 मार्च से है 7 अप्रैल तक, ठीक है। चैत्र नवरात्र जो होते हैं ना, उससे हमारा नया नववर्ष शुरू भी होता है। आपने देखा होगा इस भारतवर्ष में बहुत सारे नववर्ष जो हैं वो उसी के इर्द गिर्द आते हैं, चाहे गुड़ी पड़वा हो जाए, चाहे वो पहला बैसाख हो जाए जो बंगला में है ना। तो आप देखेंगे कि ये गुड़ी पड़वा एक्सट्रीम वेस्ट हो गया, पहला बैसाख एक्सट्रीम ईस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम इसके इर्द गिर्द, अच्छा इस समय क्या होता है कि ये प्रजनन का भी समय होता है बहुत सारे प्रजातियों में, जंतुओं में, पशु पक्षियों में। नई फसल लगाने का भी ये समय होता है। तो एक सृजन का ये एक बहुत प्यारा सा समय है जो पूरे साल भर में आता है। नवरात्रियाँ 4 होती हैं, मैंने आपको पहले बताई थी, 2 गुप्त होती हैं, 2 प्रकट होती हैं। तो जो प्रकट नवरात्र है उसकी प्रथम, क्योंकि जो हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है क्योंकि यहीं से हो रहा है, तो जो प्रथम नवरात्र हैं, जो प्रथम प्रकट नवरात्र हैं, वो चैत्र नवरात्र हैं, ठीक है। राम नवमी कही जाती है, जिस दिन नवमी के दिन आप कहते हैं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। और अब तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, तो वहाँ तो बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ, बहुत ही प्रतिष्ठित रूप से इस दिवस को मनाया जाता है। पर सदियों से हमारे यहाँ पे इस राम नवमी को बहुत ही हर्षोल्लास और प्रेम से मनाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि नवरात्र में आप क्या कर सकते हैं इस बार। चाहिए इसके पहले ही जान लेते हैं कि इस बार नवरात्र में जो देवी हैं वो भगवती जो हैं वो हाथी पर आ रही हैं। हर बार वो किसी न किसी वाहन पे आती हैं, इस बार वो हाथी पे आ रही हैं, तो ये बहुत शुभ होता है। हाथी पे आना बहुत ही शुभ है। और जा भी वो हाथी पे रही हैं, प्रस्थान भी वो हाथी पे ही कर रही हैं, तो ये अत्यंत शुभ बात है हमारे इस भारत भूमि के लिए। इस दिन आप महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली इनकी साधना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की साधना कर सकते हैं। इस दौरान आप किसी भी देवी देवता की साधना, किसी भी मंत्रों की साधना कर सकते हैं। मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है, गुप्त नवरात्रि का ये वीडियो है, इसमें मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हैं। इस चैत्र नवरात्र में आप क्या क्या कर सकते हैं, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर लेके घर में धुनी अवश्य दें, रोज़, प्रतिदिन, ठीक है। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं या करना चाहते हैं तो इस नवरात्र में इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। आप
माँ दुर्गा को लाल चंदन, मोगरा, कमल के फूल और कौड़ी अवश्य चढ़ाएं। इस नवरात्र की मैं बात आपको कर रहा हूँ, अवश्य चढ़ाएं। मंदिर में और घर के बाहर स्वस्तिक अवश्य बनाएं। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो आप 9 दिन का व्रत करें, फलाहार पे रहें। और अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अगर एक समय खाना खाना चाहें तो खाएं, फलाहार करें। ठीक है। अच्छा, व्रत में ऐसा भी मैंने देखा है कि लोग व्रत के विशेष व्यंजन बना बना के खाते हैं। नहीं नहीं, फलाहार करें, सिर्फ फल खाएं और कुछ ना खाएं। फल खाएं और जल ग्रहण करें, इसके अलावा आप कुछ ना खाएं, है ना। तो अगर आप कर सकते हैं तो ये अवश्य करें। लाल कपड़ा अवश्य पहनें प्रतिदिन। अगर आप प्रतिदिन लाल कपड़ा नहीं पहन पा रहे हैं तो कोई लाल रंग का ऐसा रुमाल हो गया, आप अपने साथ अवश्य रखें, ये अवश्य करें। ठीक है। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना ना भूलें प्रतिदिन। गाय को गुड़ और रोटी आपको खिलाना है। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं। आप नवाण मंत्र को अवश्य पढ़ें। नवाण मंत्र को कैसे पढ़ना है, क्या है, ये मैंने गुप्त नवरात्र वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके उसे देखें और उसका यहाँ पर भी आप उपयोग करें। ठीक है। एक बहुत ही विशेष समय होता है नवरात्र में, आप श्रीयंत्र की स्थापना कर सकते हैं। श्रीयंत्र को आपके नाम और गोत्र से सिद्ध किया जा सकता है और ये बहुत ही पावरफुल समय होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। उन यंत्रों को आप सिद्ध करवा के अपने घर में स्थापित करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यंत्र जो होते हैं वो क्रिस्टल और कांच के मार्केट में मिलते हैं। जो ओरिजिनल स्फटिक होता है वो थोड़ा रेयर होता है, तो उन्हें सिद्ध करके इन दिनों आपको दिया जा सकता है। अगर आप राहु की महादशा से पीड़ित हैं या राहु के दोष से आप पीड़ित हैं, ठीक है, तो आप 2 लौंग के जोड़े उठाएं और शिवलिंग पे चढ़ाएं। शिवलिंग पर आपको 2 लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं नवरात्र के दौरान। डेली चढ़ाएं, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जैसा मैंने श्री यंत्र के बारे में बताया आपको, और भी यंत्रों को इस दौरान प्रतिष्ठित किया जाता है, सिद्ध किया जाता है, आपके नाम और गोत्र से बनाया जाता है। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के यंत्र हों, 10 महाविद्या के यंत्र हों, आप इन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार वृद्धि के लिए कुछ जेनरिक यंत्र हैं, आप उन्हें भी सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध करके उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा का एक बहुत ही शक्तिशाली बीसा यंत्र होता है, उसे भी इस समय सिद्ध करके आपको दिया जा सकता है। वो बहुत ही शक्तिशाली यंत्र होता है। अच्छा, ये जो यंत्र होते हैं ये एक विशिष्ट विधि से एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से सिद्ध किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। हाथ से निर्मित होते हैं, ये हाथों से बनाए जाते हैं। मशीन कट ये सब नहीं होता, हाथों से बनाए जाते हैं। तो ये अत्यंत ही शक्तिशाली। अच्छा, आपने देखा होगा मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ रखी जाती हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो एक बार आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसमें मंत्रों को प्रवाहित करके आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। यंत्रों में भी मंत्रों को प्रवाहित किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि मंत्रों से यंत्रों को जागृत किया जाता है। तो मंत्रों को प्रवाहित करके यंत्रों को जागृत किया जाता है, वो शक्तियों का संचारण उन यंत्रों में किया जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मंदिर में देवता को आपने स्थापित कर दिया, पर एक बार स्थापित करने से खाली काम नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम उन्हें भोग चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, मंत्रोच्चार से उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। तो वो जो शक्ति का संचारण हुआ है उन मंत्रों से उस यंत्र के अंदर, उस मूर्ति के अंदर, तो वो चालू रहता है, वो कंटिन्यू रहता है, वो चलता रहता है, बंद नहीं होता। ठीक है। तो उसी प्रकार से जो आपके घर में अभी जैसे अगर आपको
कोई यंत्र या कोई ऐसी वस्तु आपको अगर अभिमंत्रित करके दी गई हो, तो जब आप उसकी प्रतिदिन पूजा करेंगे, प्रतिदिन अर्चना करेंगे, तो वो संचार और बढ़ते 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 आप देखेंगे कि वो कितना लाभ देते हैं आपके जीवन में। छोटी छोटी पद्धतियाँ, ऐसी वस्तुएं अभिमंत्रित करके मैं प्रयास करूँगा कि जिनको भी ये चाहिए उन तक मैं नवरात्र के पहले ही पहुँचवा सकूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको लाभ दें, आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करें, यही मेरी भगवती से प्रार्थना है। और आप सबको नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस एपिसोड को हम समाप्त करते हैं। चैनल से आप जुड़िए, लोगों को चैनल से जोड़िए। ठीक है, अभी बहुत सारे त्यौहार हैं सामने, तो आप छोटी छोटी विधियों से क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही जल्द मैं आपको वापस से जो वैज्ञानिक बातें मैं बताता हूँ, जो वैज्ञानिक बातें, वस्तुएं मैं आपके सामने रखता हूँ, जो गूढ़ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, वो मैं रखूँगा। ठीक है, तो आपसे तब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। राम राम, नमस्ते।